हम लोग क्या करते हैं कि असली ज्ञान को छुपा करके नकली बात बोल देते हैं, जिसमें सब हाँ में हाँ मिला दे। ये नकली बात है कि हमें रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए, पक्का प्यारे वो पशु पक्षियों को भी देता है। घोंसला बनाने की आप देखो उनके घोंसले कैसे बने, आप बनाने में फेल हो जाएंगे, नहीं फेल हो जाएंगे? कैसे वृक्ष में कैसे हिलगा के वो घोंस, उनको बुद्धि दी, किस स्कूल में जाके सिखाया उन्होंने? हरि ने दी, हरि ने। तुम अपने वास की व्यवस्था कैसे करो, कैसे बना दिया। भोजन की व्यवस्था उनको सिखा दिया। कोई भी सृष्टि में ऐसा नहीं है जिसका माता की तरह भरण पोषण भगवान ना करते हो। हाँ, अलग अलग जिनको जैसा भगवान ने। अब हमारी जो असफलता है उसमें हमारी चाहत है, मैं कपड़ा तो पहनूं पर ऐसा पहनूं, समझना, रोटी तो खाऊं पर ऐसी खाऊं, मकान तो हो पर ऐसा हो। समझ पा रहे हैं आप? अब इसके लिए हमारा कर्म कार्य करेगा। पूर्व का प्रारब्ध यदि हमारा बहुत बुरा है तो आज तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अच्छे मार्ग में चल रहे हो, वो आपको बाधा पहुंचाएगा, आपको सहना होगा। समझ रहे ना? वो आपको बाधा पहुंचाएगा। अब जो ये नाम हम आपको बता रहे हैं कि नाम जप कीजिए, धर्म से चलिए, वो युद्ध करेगा उस प्रारब्ध से, आपको गिरने नहीं देगा, आएगा। आप जो कार्य कर रहे हो उसमें सम्यक जो फल मिलना चाहिए नहीं मिला, आपको असंतुष्टता होगी क्योंकि आपने ऐसे पूर्व में कर्म किए हैं। अब वो आपको बाधा पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप भजन कर रहे हो ना, तो आपको निरुत्साहित होने नहीं देंगे। चलो एक कर्म निष्फल हुआ, दूसरा हम 100 बार उसका अनुष्ठान करेंगे, कितनी बार निष्फल होगा? एक दिन तो सफल होगा ही नहीं, निकल जाओगे, निकल जाओगे। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, हमारा किया हुआ पूर्व कर्म है। हम नया कर्म इतना बलवान करें तो उसको रौंद दे, बात समझ। और उसके लिए अब छोटी मोटी बात नहीं काम करेगी, छोटा मोटा कर्म काम नहीं करेगा। डट के हमें धर्म और डट के भजन विध्वंस करके, अगर विध्वंस ना होते तो फिर मोक्ष कैसे होता? मोक्ष हम तो जानते हो, सब कर्म नष्ट हो गए अनंत जन्मों के, और इस जन्म के भी बिल्कुल मोक्ष में बिल्कुल मुक्त, अब कोई बंधन नहीं हो, भगवान का स्वरूप हो गया। तो हुआ तो इसी जन्म में, जो हमने साधना की, जो भजन किया, जो चिंतन किया, जो सत्संग किया, मारा इसने पूरी आग लगा दी। कर्मों को संचित कर्म विध्वंस हो गए, जमा गोदाम क्रीमाण जो कर रहे हैं ये चिपकाव फसाव वाले नहीं हुए, क्योंकि सब समर्पित कर दिए भगवान को। प्रारब्ध आया, भजन के बल से उसको भोग रहे हैं, वो भी परास्त नहीं कर सकता, निकल गए आगे। सुदामा जी की दशा क्या थी? नहीं थी, ये भी व्यवस्था नहीं थी। परिणाम में क्या हुआ? जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। फल की चिंता मत करो तुम। असफलताएं और सफलताएं ये हमारे मार्ग की पड़ाव हैं, कोई गर्मी वाला, कोई सुखद वाला। मार्ग का चलने वाला पथिक इन पड़ावों में फंस करके अपने मार्ग को नहीं भूल जाता है। असफलता तुम्हारे जीवन की सफलता का स्वरूप बनेगी। बस डट करके ऐसा भजन करो, सत्कार्य करो, जिससे पूर्व प्रारब्ध नष्ट हो जाए। सच्चाई की, अध्यात्म की बात यह है। अब चोरी हिंसा अधर्म आचरण तो वो तो पूर्व प्रारब्ध है ही, नया कर्म भी बिगड़ गया, दोनों मिलकर फिर आपको जीना मुश्किल कर देंगे। और होता है, देखो ना, पिता को मार डाला कि जल्दी मरे, हम इस प्रॉपर्टी का, पिता को मार डाला, आप जेल गए, संपत्ति यूं ही पड़ी है, तीसरा उसका भोग कर, विवेक खत्म हो जाता है। विवेकवान बनो, जैसी भी परिस्थिति हो उसमें राजी होना सीखो, वो आपके ही कर्म का परिणाम है। और ऐसे नवीन कर्म करो कि विध्वंस कर दो उस प्रारब्ध कर्म को जो तुम्हें झुकाना चाहता है, मिटाना चाहता है।